आचार्य चाणक्य ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर रास्ते में सांप दिखे और कोई दुष्ट इंसान दिखे तो सांप को छोड़ देना, लेकिन उस दुष्ट इंसान से बचकर रहना, क्योंकि सांप तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए काटता है, लेकिन एक जहरीला और मतलबी इंसान आपको तब भी डस लेगा जब आप उसका भला कर रहे होंगे। हमारे समाज और कभी कभी हमारे अपने परिवार में भी कुछ ऐसे लोग छिपे होते हैं जिन्हें आस्तीन का सांप कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो आपके सामने तो शहद से भी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज हम चाणक्य की उन डार्क नीतियों पर से पर्दा उठाएंगे जो आपको सिखाएंगी कि इन जहरीले मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को कैसे पहचाना जाए। इन जहरीले लोगों की सबसे पहली पहचान है अत्यधिक मिठास। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करे और आपकी हर गलत बात पर भी हां में हां मिलाए, उससे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जिस तरह शिकारी जाल बिछाने से पहले दाना डालता है, उसी तरह ये लोग आपको मीठी बातों के जाल में फंसाते हैं ताकि आपकी गुप्त बातें जान सकें। इनका उद्देश्य आपकी भलाई नहीं, बल्कि आपका विश्वास जीतकर आपकी कमजोरियों का पता लगाना होता है। याद रखिए, कड़वा बोलने वाला मित्र फिर भी सुरक्षित हो सकता है, लेकिन चापलूसी करने वाला शत्रु सबसे घातक होता है। दूसरी पहचान है आपकी सफलता पर उनकी बनावटी खुशी। जहरीले लोग कभी भी आपकी तरक्की से दिल से खुश नहीं होते। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो गौर से उनकी आंखों में देखिएगा। उनकी जुबान तो आपको बधाई देगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव या फीकी मुस्कान होगी। वे अक्सर आपकी सफलता को किस्मत का नाम देकर छोटा करने की कोशिश करेंगे। चाणक्य के अनुसार जो इंसान आपकी खुशी में शामिल होने का दिखावा करे लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करे, वो उस सांप की तरह है जो बिल में छिपकर वार करने का इंतजार कर रहा है। इन लोगों को पहचानने का तीसरा और सबसे डार्क तरीका है मुसीबत के समय उनकी प्रतिक्रिया। चाणक्य कहते थे कि सच्चे मित्र और वफादार लोगों की परीक्षा केवल संकट के समय होती है। जहरीले लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी स्थिति मजबूत है या आपसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जैसे ही आप पर कोई विपत्ति आएगी, ये लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे और दूर खड़े होकर आपकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। इतना ही नहीं, संकट के समय ये लोग आपके दुश्मनों से हाथ मिलाने में भी देर नहीं लगाते। अगर कोई व्यक्ति आपकी मुश्किल घड़ी में अचानक आपसे दूरी बना ले, तो समझ जाइए कि वो कभी आपका नहीं था। चाणक्य की एक और कड़वी नीति कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने करता है, वो निश्चित रूप से आपकी बुराई भी दूसरों के सामने करता होगा। ये इन जहरीले लोगों का सबसे बड़ा लक्षण है। वे आपके पास आकर दूसरों के राज बताएंगे ताकि आप भी अपना कोई राज उन्हें बता दें। इसे भेद की नीति कहते हैं, जिसका इस्तेमाल वे बाद में आपको ब्लैकमेल करने या समाज में आपकी छवि खराब करने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा उतनी ही दूरी बनाकर रखें जितनी आप एक जहरीले सांप से रखते हैं। उनके साथ अपनी व्यक्तिगत योजनाएं और भविष्य के राज कभी साझा न करें। अंत में चाणक्य की सीख ये है कि ऐसे जहरीले लोगों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश न करें, क्योंकि सांप का स्वभाव डसना है और वो उसे कभी नहीं बदलेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि आप उन्हें चुपचाप अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दें। उनके साथ बहस करना या उन्हें अपना दुश्मन बनाना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनसे साम और भेद की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे दूरी बना लें। अपनी सुरक्षा की दीवार इतनी मजबूत रखें कि इन लोगों के जहरीले शब्द आप तक न पहुंच सकें। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आस्तीन का सांप है, तो आज ही अपनी आंखें खोलें और चाणक्य की इन नीतियों पर गौर करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को पहचाना है जिसने आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया? कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें ताकि दूसरे भी जागरूक हो सकें। ऐसी ही गहरी और अनकही सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल डार्क रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता।